हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक नया सा वीडियो। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपको कि क्यूब से संबंधित कितनी सारी क्वेश्चंस बन सकती हैं। आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे क्यूब का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करें तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का पहला स्लाइड जो है ये यहाँ पे लिखा गया है, समझिएगा बातों को। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया बात समझिएगा। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। बोला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ क्यूब्स, घन का परिचय करवाते हैं हम सबसे पहले कि घन होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आप जानकारी इकट्ठा करिए। यहाँ पे लिखा गया है कि जब किसी संख्या को 3 बार स्वयं से गुना किया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या का क्यूब कहलाता है, अर्थात घन कहलाता है। मतलब कोई भी चीज़ों का जब आपको घन निकालना पड़ता है तो उन संख्याओं को आपस में 3 बार जब आप गुना कर देते हैं तो घन निकल जाता है। बस इस बात को समझिएगा। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए क्यूब निकालना है तो ए को 3 बार गुना करेंगे तो ये ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 का क्यूब निकालना है तो 2 को 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 2 को 3 बार गुना किए तो 2 का क्यूब 8 आ गया। 3 का क्यूब निकालना था तो 3 गुने 3 गुने 3 किए थे तो हमारा आंसर 27 आ गया था। वैसे ही 5 का क्यूब किए थे तो हमारा आंसर कितना आ गया था, 125। आप इतने समझदार हैं, मुझे पता है कि ये सब बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे चलिएगा तो यहाँ लिखा गया स्क्वायर और क्यूब में अंतर क्या होता है। मेरे भाई स्क्वायर और क्यूब में अंतर क्या होता है ये बात को जान लीजिए, क्योंकि ये छोटा छोटा बात आप जानते नहीं हैं और आपको हो जाता है दिक्कत। देखिए भाई, स्क्वायर होता है यानी वर्ग जो होता है वो होता है कि जब दो संख्याओं को आपस में जब गुना किया जाता है तो वो बनता है स्क्वायर। लेकिन वही जब एक सेम संख्या को 3 बार आपस में गुना करिएगा तो वो बनता है क्यूब। देखिए यहाँ पे यही बात बोला है कि देखिए जब अगर ए का स्क्वायर निकालना है तो ए को ए इंटू ए कर दिए, जब ए का क्यूब निकालना है तो ए इंटू ए कर दिए। ठीक है, और स्क्वायर जो होता है 2D आकृति से संबंधित होता है, वहीं घन जो होता है 3D आकृति से संबंधित होता है। ये सीधे डिफरेंस बता रहा है। देखिए आज तक ये सब बात आपको कोई नहीं बताया होगा, ऊपर झापर पढ़ाया हो गया, बात खत्म। मैं पूरा इतना बताऊंगा कि आज के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए सीखिए, इतना सीखिए कि आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात को समझिएगा। तो लिखा है यहाँ पे कि स्क्वायर में क्या निकालते हैं हम लोग, एरिया निकालते हैं, वही क्यूब में हम लोग क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ये बात आप समझ चुके हैं। इतनी सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा मेरे भाई तो यहाँ पे क्या लिखा गया है इस बात को समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि क्यूब का, यहाँ पे देखिएगा तो लिखा है क्यूब नंबर्स की पहचान, वे संख्याएं जो किसी संख्या के घन के रूप में लिखी जा सकते हैं उन्हें क्यूब नंबर्स कहते हैं। बस समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्यूब्स जो है 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000 है। मतलब कि क्यूब जो होता है, ये बात समझिएगा, जो भी क्यूब होता है वो किसी संख्या को 3 बार गुना करके आता है, अर्थात कुछ क्यूब्स को आपको याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा तो 1 से लेकर के 10 तक का क्यूब होता है। ये 1 का है, ये 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 का क्यूब तक यहाँ तक लिखा गया। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे लिखिएगा कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। यदि कोई संख्या किसी पूर्णांक इंटीजर का घन हो तो वह संख्या परफेक्ट क्यूब कहलाती है। ये बात को समझिएगा। मतलब परफेक्ट क्यूब कहने का मतलब है कि 4 को जब हम आपस में 3 बार गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 64 आ जाएगा, यही परफेक्ट है। मतलब कि सॉलिड इंटीजर नंबर को जब आपस में आप गुना करिएगा, वो गुना करने के बाद जो भी एक संख्या आता है उसी को कहते हैं परफेक्ट क्यूब। बात समझ में आ गया। चलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ, समझिएगा बातों को। अब जब हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, बात को समझिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे क्या, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, मैं इस बात को समझाता हूँ। लिखा है कि क्यूब हमेशा 3D कॉन्सेप्ट है। क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है आपसे पूछता है कोई आप तो आप ही खुद बताइए ना कि क्यूब जो होता है 3D कॉन्सेप्ट है या 2D कॉन्सेप्ट है। तो क्यूब जो होता है 3D फिगर से बनता है, अर्थात 3D कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात ये समझेंगे। तो परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट केवल 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकता है। याद रखिएगा कि परफेक्ट क्यूब का कभी भी इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होता है परफेक्ट क्यूब का इकाई अंक। ठीक है, लिखा है नीचे किसी संख्या का क्यूब हमेशा, क्या लिखा है, किसी संख्या का क्यूब हमेशा साइन का होता है। देखिए अगर आप किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं तो वो जिस साइन का होगा वो उसी साइन का वो होगा। अब ये बात आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता नहीं आता है आपको समझने, क्योंकि ये बात आपके टीचर्स बताए नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बताने के लिए आ गया हूँ। मेरे भाई ये कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव चीज़ों का क्यूब करिएगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर आप निगेटिव चीज़ों का क्यूब करिएगा तो आंसर आएगा निगेटिव। देखिए यहाँ पे यही बात बोला है कि जब आप पॉजिटिव का क्यूब करते हैं तो पॉजिटिव आता है, निगेटिव का क्यूब करते हैं तो निगेटिव आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक बात आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैंने आपको अभी ये समझा दिया, ये बात, ये सब यहाँ तक पूरी बात समझ चुके हैं। ठीक है, आगे आप देखिएगा। लिखा है कि क्विक मेमोरी
ट्रिक, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 बार गुना और क्यूब मतलब 3 बार गुना, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ए स्क्वायर मतलब 2 बार गुना और ए क्यूब मतलब 3 बार गुना, मतलब कि जब आपको स्क्वायर करना होता है तो आपको उसी संख्या को 2 बार गुना करना होता है, लेकिन जैसे ही आपको क्यूब की बात आ जाती है तो क्यूब के लिए आपको उसी संख्या को 3 बार गुना करना होगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, ये बात आप समझ चुके हैं। यहाँ पे देखिए रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग, वास्तविक जीवन में उपयोग क्या होता है क्यूब का, ये बात बताया। बोला है कि यदि किसी घनाकार क्यूब शेप्स डिब्बे की भुजा साइड्स ए हो तो उसका आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब हो जाता है। मेरे भाई ये तो मैथ का थोड़ा सा और आगे चलेंगे, आगे क्या चलेंगे, 12 पास आउट करके आप हम सब पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको अच्छा से पता चल जाएगा, ठीक है। कि अगर ये घनाकार कोई बॉक्स है और इस बॉक्स का साइड अगर ए है तो इसका वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब हो जाता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। क्या बोला है कि उपयोग क्या होता है, क्यूब बॉक्स में होता है, डाइस में होता है, रूबिक क्यूब में होता है, वाटर टैंक में होता है, और ये क्या है, स्टोरेज बॉक्स में होता है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, नीचे लिखा है कि बेसिक विजुअलाइजेशन से आप क्या कर सकते हैं, क्यूब को सीख सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि किसी क्यूब की प्रत्येक भुजा ए है तो लंबाई ए होता है, चौड़ाई ए होता है, ऊंचाई ए होता है, तो वॉल्यूम जो होता है ए इंटू ए अर्थात ए क्यूब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया टीचर्स के लिए, टीचर्स नोट क्लास प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बच्चों क्यूब को हमेशा 3D शेप्स और वॉल्यूम से जोड़कर याद रखें, जो संख्या 3 बार मल्टीपल होगी वही क्यूब कहलाएगा। मतलब हम आपको बताएंगे कि सर बउआ आप इस बात को समझिए कि क्यूब निकालने के लिए कोई भी संख्या को 3 बार गुना करते हैं, क्या आप समझ गए ना बातों को। चलिए अब मैं आगे चल सकता हूँ क्या, आगे मैं चलूँगा तो आगे मेरे सामने इस तरीके का हमारे सामने अगला स्लाइड आएगा, और ये स्लाइड में क्या कह रहा है, 2 टेबल ऑफ क्यूब्स, 1 क्यूब से लेकर के यहाँ पे देखिए दूसरा जो है, यहाँ पे देखिए कि टेबल ऑफ क्यूब्स, मतलब इस स्लाइड में जो मैं सिखाने वाला हूँ ये क्यूब्स है, ठीक है, ये क्यूब का टेबल है, इसको आपको रट लेना है मेरे भाई। जितने भी मैं बात बताऊंगा उतना आपको रटते चलना है, तब जाके आपका मैथ अच्छा होगा। यहाँ पे बोला है कि 1 से लेकर के 30 के क्यूब तक यहाँ पे हम बात को बताएंगे। देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 347, 8 का क्यूब 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 49 13, 18 का 5832, 19 का 68 59, 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का क्यूब 1048, 23 का क्यूब 121 67, 24 का क्यूब 138 24, 25 का क्यूब 156 25, 26 का क्यूब 175 76, 27 का क्यूब 196 83, 28 का क्यूब 21952, 29 का क्यूब 24 389 और 30 का क्यूब 2700 होता है। ये बात को समझिए मेरे भाई, ये 1 से लेकर के 30 तक क्यूब आपको भी याद होना चाहिए। आप आज इस बात को याद रखिए कि अगर आज आप हमसे क्यूब पढ़ लेते हैं तो 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब आप याद रखिएगा मेरे भाई। आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे क्या आपका इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो मेरे भाई आपको 1 से लेकर के 30 तक सबसे पहले क्यूब ये रट लेने हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, लिखा है इंपॉर्टेंट पैटर्न टू रिमेंबर्स के लिए, मतलब बोला है कि 5 के घन के अंत में हमेशा 125 होता है, ये बात को समझिए। जब यहाँ पे 5 का क्यूब करिएगा तो देखिए यहाँ पे 125 आ गया, यहाँ पे जब आप 15 का क्यूब करिएगा तो क्या है, यहाँ पे 375 आ गया। मतलब 125 का मल्टीपल होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्या होता है, 125 का मल्टीपल होता है। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे बात को समझिएगा, ठीक है। ये बात आप समझ चुके होंगे कि क्या 5 के क्यूब में हमेशा क्या होता है, 125 का मल्टीपल होता है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमेशा बोला है, यहाँ पे देखिएगा 5 का क्यूब 125 होता है, 15 का क्यूब 3375 होता है, 25 का क्यूब 15625 होता है। ये सब जो है देखिए यहाँ पे, ये भी 125 का मल्टीपल, ये भी 125 का मल्टीपल, ये भी 125 का मल्टीपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बात को क्या बताया, बोला है कि 10 के घन का अंत हमेशा 000 से होता है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि 1 0 के बदला जब आप क्यूब करते हैं तो 3 0 आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 1 0 के बदला 3 0, 3 का क्यूब करेंगे 27, 1 0 के बदला 3 0। तो ये आपको 0 वाला भी क्यूब निकालना गया। अब हम बोलेंगे कि 80 का क्यूब मेरे भाई बताइए कितना होता है 80 का क्यूब। तो 80 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब होता है 512। आप याद रखिए 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो आप लिख देंगे 512। सर 1 0 के बदला 3 0, 1 2 3, कोई दिक्कत है क्या। हम बोलेंगे कि 40 का क्यूब बताइए मेरे भाई कितना होता है। तो आप बताइए सर 4 का क्यूब होता है 64 और 1 0 के बदला 3 0, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप बात समझ में आपको आ रहा होगा। देखिए छोटा छोटा बात को मैं बता करके ही आगे निकलता हूँ, हड़बड़ा करके नहीं। आप क्या करते हैं ना कि हड़बड़ा करके आगे निकल जाते हैं। मेरे भाई मैं हड़बड़ा करके नहीं निकलूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपका इतना बेसिक अच्छा कर दें कि आपका दिक्कत हुई ना आगे चल करके मैथ सीखने में, ठीक है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है कि क्यूब का इकाई अंक यूनिट डिजिट पैटर्न रिपीट होता है। बात समझिएगा, जैसे संख्या का अंतिम अंक बोलेगा कि एक संख्या का क्यूब का अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 3 का 3 होता है, 9 का हो जाता है कितना जी, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है अर्थात 9 ही होता है और 0 का 0 हो जाता है। इस बात को समझिएगा, अर्थात ये बात को समझिए कि ये आपको रटना होगा, ये भी याद करना होगा कि आखिर के इकाई अंक में क्या आता है। तो आपको रटने का सबसे अच्छा तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस बात को समझिएगा भाई, यहाँ पे जब देखिएगा तो 1 का क्या आ गया, 1 ही आया। यहाँ पे क्या आया, 4 का 4 ही आया, 5 का 5 ही आया। यहाँ पे देखिए 6 का 6 ही आया, 3 का 3 ही आया। क्या ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 का 9 ही आया और 0 का 0 ही आया। देखिए
आपके पास सिर्फ नहीं आया तो क्या आया, 2 का जो 8 आया है ये नहीं आया, 3 का जो 7 आया ये नहीं आया। तो बस ये वाला आप याद कर लीजिए, बाकी सेम याद कर लीजिएगा। क्या याद करिएगा कि 2 का 8 होता है इकाई अंक, 3 का 7 होगा। देखिए ये भी जोड़ करिएगा तो 10 आ जाएगा। देखिए 2 और 8 10, 3 और 7 10। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आपको। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है। तो 2 और 3, 2 का क्या होता है 2 3 7 8, उधर होता है, इधर 2 3 7 8। 2 का क्या होता है 8, 3 का क्या होता है 7, तभी तो जाके 10 बनाएगा। इसलिए आपको मैं इकाई अंक भी याद करवा दिया। अब बोला कि 1 का क्या होता है, तो 1 का 1 ही होता है सर। 2 का क्या होता है सर, 2 और 8 10 होता है, तो 2 का 8 हो जाता है सर। 3 का क्या होता है, तो 3 का 7 बता दीजिएगा। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का क्या होता है, तो 3 बता दीजिएगा, क्योंकि 7 3 10 होता है। इस तरीके से इकाई अंक आपको पकड़ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आगे मैं बढ़ूँ? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा यहाँ पे बातों को, जब यहाँ तक अब बात को समझ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यहाँ पे देखिए शॉर्ट ऑब्जर्वेशन के लिए बोला है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो बोला है कि क्यूब का अंतिम अंक 8 होगा। अगर 3 है तो क्यूब का अंतिम अंक 7 होगा। 8 है तो क्यूब का अंतिम अंक 2 होगा। 7 है तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है कि 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब अवश्य याद रखें, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि 1 से 20 नहीं, 1 से 30 तक याद रखें। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप 1 से 20 तक, मैं ही लिखवाया हूँ कि 1 से 20 तक आप याद रखें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप 30 तक रखें, थोड़ा सा और एडवांस रहे। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। बोला है कि इकाई यूनिट डिजिट आधारित प्रश्न एसएससी में बार बार पूछते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। परफेक्ट क्यूब पहचानने में क्यूब टेबल बहुत उपयोग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा क्यूब का टेबल याद करके रखिएगा, परफेक्ट क्यूब टेबल याद करने में, ठीक है ना। मतलब 1 से लेकर 30 तक कम से कम आप याद रखिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, ये बोला कि फास्ट मेमोराइजेशन टेक्निक जो होता है, ये बात को समझिएगा किस तरीके से बोला है कि सबसे पहले 1 का क्यूब से लेकर के 10 का क्यूब तक याद रखिए, और एसएससी में सबसे अधिक प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। मतलब इसका कहना है कि 1 से लेकर 10 तक याद रखें। दूसरा बोला है कि केवल इकाई अंक पैटर्न से याद रखें, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, मतलब इकाई अंक वाला थोड़ा सा पैटर्न आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बोला है कि ट्रिक 3 जो है, बोला है कि 5 10 15 20 25 30 का क्यूब अलग से याद रखिए। जैसे 5 का क्यूब 125 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 15 का क्यूब 3375, 20 का क्यूब 8000, 25 का क्यूब 15625, 30 का क्यूब 2700। ये जो होता है ना सक्सेसिव में खूब यूज होता है। इसी कारण से आपको बोलता है ना कि इसको अलग से आप याद करके रख लें। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? अब यहाँ पे बातों को समझिएगा। लिखा है कि टीचर प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या होता है, बच्चों क्यूब टेबल को रटने की बजाय पैटर्न से याद रखें। यदि पैटर्न समझ गए तो बड़ी से बड़ी क्यूब को भी आसानी से निकल पाएंगे। देखिए भाई, ये बात मैं आपके सामने ही पढ़ के सुना देता हूँ, मैं ही तो टीचर हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मेरे भाई आप क्यूब्स को याद रखिए, बार बार निकालने तो अच्छा तरीका है, समझिएगा बात को, लेकिन साथ में याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला, रटिएगा नहीं। देखिए अब हम ही बोल रहे हैं कि सर याद कर लीजिए, आप ही बोल रहे नहीं रटिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि क्यूब टेबल को रटने की बजाय पैटर्न से याद रखिए करें, मतलब पैटर्न से याद करिए, रटिए मत, समझने का प्रयास करिए ऐसे, ठीक है ना, पैटर्न बना करके। खैर आप किसी भी तरीके से, मैं ही बता रहा हूँ, आप कर लीजिए। क्या मैं इस बात को समझाने में समर्थ हूँ? इसको थोड़ा सा देखिए आप जल्दी प्लीज। जब इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा तो आपको पता है कि यहाँ पे दिया गया है 31 से लेकर के 50 के क्यूब तक का, तो 31 से 50 तक का क्यूब का यहाँ पे टेबल दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप आगे आइएगा तो लिखा है कि फास्ट क्या है, मेमोराइजेशन टेक्निक, ठीक है। 30 से लेकर के 50 तक के क्यूब को 5-5 के समूह में याद रखें, जैसे ग्रुपिंग कर किया है कि 31 से 50 तक याद रखें, 36 से 40 तक याद रखें, 41 से 45 तक, फिर 46 से 50 तक, इस तरीके से, ठीक है। परफेक्ट क्यूब को अंतिम अंक पर विशेष ध्यान दें। इंपॉर्टेंट एंडिंग के लिए 125 किसका है, 000 किसका है, 729 किसका है, 343 किसका है, 512 किसका हो रहा है, ये सब बात को ध्यान में रख करके आप याद कर लें। फिर लिखा है कि स्क्वायर की तरह क्यूब में भी पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए उदाहरण के लिए 40 का क्यूब 6400 होता है, 50 का क्यूब 125 होता है। वही वाला बात जो हम समझाए थे कि अगर आप क्या करेंगे कि इधर वाला है जो इसका स्क्वायर करके लास्ट में 3 0 चिपका दीजिए, वही पैटर्न को समझाना चाहता है, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। बोला है यहाँ पे देखिए, बोला है कि क्यूब का अंतिम अंक क्या है, यूनिट डिजिट रिपीट होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि 1 का 1, 2 का 8, यही वाला बात है। ये बात मैं पीछे बता चुका हूँ, सो यहाँ पे टाइम नहीं लूँगा आपके, ठीक है। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। अभी और मिलेगा। बोला है कि शॉर्टकट ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है मेरे भाई, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 क्यूब का, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 है तो क्यूब करने पे इसका अंतिम अंक क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 8 है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 है तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 है तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे साथ साथ में बोलिए, तब तो याद होगा, क्योंकि बार बार मैं इसीलिए लिख करके लाया हूँ ताकि आप उसको रट सके, समझ सके, ठीक है। आगे समझिएगा बातों को। यहाँ पे बोला है स्पेशल क्यूब ऑब्जर्वेशन, बोला है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 होता है उनके क्यूब का अंतिम भाग हमेशा 125 होता है। मैं बताया था ना कि अगर जिस संख्या का अंतिम अंक 5 होता है उसका क्या होता है कि अंतिम 3 अंक 125 से जरूर कटेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट बोला है कि जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0 होता है उनके क्यूब का अंतिम भाग हमेशा 000 होता है। ये बात मैं बता चुका हूँ। इवन नंबर्स के
क्यूब भी इवन होता है, मतलब बात समझिएगा। अगर आप इवन संख्याओं का क्यूब करते हैं तो इवन ही आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल में 32 का क्यूब करिएगा तो देखिए लास्ट में 8 है, अर्थात इवन है। जब आप 48 का क्यूब करिएगा तो लास्ट में 2 आएगा, अर्थात इवन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑड नंबर का जब आप क्यूब करिएगा तो ऑड होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 31 का क्यूब करिएगा तो लास्ट में 1 आएगा, 9 का क्यूब करिएगा तो लास्ट में 9 आएगा, अर्थात इवन का क्यूब करने पे इवन आता है, ऑड का क्यूब करने पे ऑड आता है। मेरे भाई इतने समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे मैं चलूंगा तो यहाँ पे लिखा है कि 31 के क्यूब से 50 के क्यूब तक के क्यूब्स एसएससी सीजल में बार बार पूछते हैं, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सीजल की तैयारी करना चाहते हैं सीजल का, तो आप इससे आगे जाने के लिए आपको थोड़ा सा रटना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे ही मोटा रकम नहीं देगा एसएससी, वो चाहता है कि आप ज़्यादा मेहनत करके आए, इसलिए ज़्यादा मेहनत आप यहाँ पे कर लीजिएगा। लिखा है कि यूनिट डिजिट आधारित प्रश्नों का क्यूब टेबल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उस चीज़ को याद रखें, मतलब इकाई अंक का ध्यान रखें हमेशा, ठीक है। यहाँ पे बोला कि अप्रॉक्सीमेट और सिंप्लीफिकेशन में बड़े क्यूब्स का उपयोग होते हैं, मतलब कि जब आप क्यूब्स बनाइएगा बड़े क्यूब्स से बनाइएगा तो अप्रॉक्स वाला वैल्यू, ठीक है, और एक सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है। बोला टीचर प्रेजेंटेशन के लिए बच्चे बड़े क्यूब्स को सीधे याद करने के बजाय उनके पैटर्न और अंतिम अंक को समझिए। यदि यूनिट डिजिट पैटर्न समझ गए तो बड़े से बड़े क्यूब को आसानी से पहचानेंगे। मतलब ये कहना चाहता है कि आपको जो है दो चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, एक तो पैटर्न को याद रखना होता है, दूसरा इकाई अंक को ध्यान में रखना है। ये पूरा ओवरऑल ये बात का समराइज है, ठीक है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? ये साथ में नोट डाउन करके लिखते रहिएगा, तब जा करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से अरेंज करके आपके लिए लाया हूँ, मैं खुद के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे ये सब चीज़ आता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें, और आपको लगता है कि मैं बहुत मेहनत करके आप तक कंटेंट पहुँचाता हूँ, तो ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। और बोलिए कि जरूर देखो इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपका फायदा होगा। अब फायदा नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा, तो यहाँ पे बातों को समझिएगा। तो बोला है कि क्यूब फार्मूला घन का जो सूत्र होता है, जब किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो हमको पता है कि क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बोला है कि फार्मूला एग्जांपल्स के लिए, यदि कोई संख्या ए है तो पहली बार जो गुना करिएगा ए इंटू ए करिएगा तो ए स्क्वायर होगा, फिर दूसरी बार गुना करिएगा तो ए स्क्वायर में ए से गुना करते हैं तो ए क्यूब हो जाता है। अर्थात ए क्यूब लाने के लिए संख्या को कितना बार गुना करना पड़ता है? 3 बार गुना करता है। ये सब बात हम पहले समझा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बातों को समझिएगा। यहाँ पे बोला है, ये पहली बात हो गया। आपको जो दूसरी बात ये समझनी है मेरे भाई, ये दूसरी बात ये समझा दी है। तीसरी बात आपको जो समझनी है वो यहाँ पे ये समझना है कि बेसिक विजुअलाइजेशन के लिए क्या करना होता है। क्यूब हमेशा 3D शेप्स को दर्शाता है। यदि किसी क्यूब की लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी, ऊंचाई भी a होगी। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कभी भी किसी भी घन की जब लंबाई जो होती है वही चौड़ाई होती है, वही उसकी ऊंचाई भी होती है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही आगे चलिएगा तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? a क्यूब हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है चौथा। क्यूब फार्मूला एग्जांपल्स के लिए बोला है कि अगर 2 का क्यूब करिएगा तो 8 होता है, 3 का क्यूब 3 बार गुना करिएगा तो 27, ऐसे करके इस पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे बता दिया है, ठीक। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? यहाँ तक आपको बातों को समझ में आ रही है? नेक्स्ट आइएगा, यहाँ पे पांचवा बात जो बोला है, ये बोला इंपॉर्टेंट नोट्स। बोला है कि पावर और मीनिंग्स यहाँ पे ए स्क्वायर जब लिखते हैं तो इसको लिखते हैं स्क्वायर वर्ग, और ए के पावर जब 3 करते हैं तो इसको कहते हैं क्यूब घन। यहाँ पे चलिएगा तो क्यूब कॉन्सेप्ट ट्रिक जो है, स्क्वायर को 2 बार गुना किया जाता है, क्यूब के लिए 3 बार गुना किया जाता है। ये बात हम पीछे बताते हैं, अभी बता दे रहे हैं। सातवां जो है, ये बात को समझाने के लिए बताया है कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए कि क्यूब हमेशा 3D कॉन्सेप्ट्स होता है। क्यूब का उपयोग वॉल्यूम निकालने में होता है। एसएससी में सीधे क्यूब वैल्यू पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यूब फार्मूला सिंप्लीफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और नीचे लिखा है टीचर्स के लिए मेरे लिए बात कि मेरे भाई इस बच्चा को एक बार और याद दिलवा दो। देखिएगा कि बच्चे क्यूब फार्मूला को केवल याद मत कीजिए, बल्कि यह समझिए कि किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने से क्यूब बनता है। ये बात हम पहली बार समझा चुके हैं। एक और बात, ये बात आप मत नोट डाउन कर लीजिएगा। वही बात, बगल में हम बैठे हुए हैं, अब बगल में बैठ करके इतना हेवी चीट कर रहे हैं कि बगल वाला के नाम में हम अपना नाम भर दिए, पापा के नाम भी उसी के नाम पे भर दिए, मम्मी के नाम भी उसी के भर दिए। बात समझिएगा। रोल नंबर की बारी है तो उसी के कॉपी वाला रोल नंबर भर दिए, भाई गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख करके उसका रोल नंबर ना भर करके आप अपना रोल नंबर भरिएगा। तो यहाँ पे ये बात मेरे समझाने के लिए, ना कि आपके कॉपी में उतारने के लिए। इतने बुद्धू तो नहीं होंगे आप, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको कि आप भर के आए हैं, ऐसे आपका स्माइल से हमको लग रहा है कि आप भर के आए हैं। चलिए आगे चलता हूँ। मैं आगे चलूँगा तो आपके सामने जो बात आएगी, ये बात को मैं पहली बार में ही समझा चुका हूँ। सो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। वेट। यहाँ पे जब आप समझिएगा तो वही सब चीज़ें के बार बार रिपीट कर रहा है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार रिपीट कर रहा है? देखिए यहाँ पे कुछ कारण है रिपीट करवाने का, आप नहीं समझेंगे उस बात को। बस इतना समझिए, हम पे विश्वास करिए, मैं इसको रिपीट करने का कुछ कारण है, इसलिए मैं दिखवाया हूँ। देखिए सबसे पहले ये बात तो आप जानते हैं कि जब किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं तो क्यूब होता है। ये बात आप रटते आपको याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्यूब को कैलकुलेशन करते कैसे हैं इसको समझते हैं। देखिए
सबसे पहले 2 का क्यूब करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। पहले क्या करते हैं, 2 में 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 4, और 4 में फिर 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 8। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, 5 का क्यूब करने के लिए 5 गुने 5 गुने 5 अर्थात 125 होता है। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 5 में 5 से गुना करते तो पहले 25 आया, फिर 25 में आप 5 से गुना कर दिए तो आ गया है 125। सेम इसी पैटर्न पे तीसरा और चौथा एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया गया है। इतना बार बार मैं सभी चीज़ों को नहीं समझाऊंगा, मैं बस रिवीजन के लिए लाया हूँ तो रिवीजन के लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे जब चलिएगा तो आपको पता है कि सर पांचवा एग्जांपल यहाँ पे है, 99 का क्यूब करिएगा तो 99 को 3 बार गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक एक बताया है, देखिए यहाँ पे बताया है कि शॉर्ट मेथड ये है कि 99 का जब आप निकालिएगा क्यूब तो 100 में से एक कम है। अब आइडेंटिफाई का उपयोग, आइडेंटिटी का यूज करके कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो यहाँ से a का मान 100 रखिए और b का मान 1 रखिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया है कि a की जगह 100 रखा है तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है वहाँ 100। तो देखिए 100 का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, तो a का मान है 100 तो 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू a का मान यहाँ पे 100, b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे करिएगा तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, माइनस इतना प्लस इतना, यहाँ पे आपका आंसर इतना आ गया। ये आइडेंटिटी का यूज करना बताया मेरे भाई। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझना होगा मेरे भाई, क्या क्या समझिएगा बताइए। यहाँ पे नीचे आपके सामने जो भी लिखा रहेगा वो बात को समझेंगे। यहाँ पे लिखा है कि सर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो बात को समझाइए बच्चों को। देखिए छोटी संख्या के क्यूब सीधे मल्टीप्लिकेशन से निकालें। मेरा ये कहना है कि जब आप छोटी छोटी संख्याओं को गुना करके आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, अगर आप याद नहीं करते हैं तो, लेकिन जब आपको याद हो जाता है छोटी संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये कोई ज़रूरत नहीं है आइडेंटिटी से निकालने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला है कि बड़ी संख्याओं के क्यूब के लिए आइडेंटिटी का मेथड का यूज करें। ये बात बता दिया। ये ओवरऑल मैं बताया कि अगर बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब निकालने के लिए दिया जाए तो आइडेंटिटी का यूज कर देती है, बहुत बेहतर है चीज़ है। ठीक है, आगे बोला है एसएससी में 12 का क्यूब 15 का क्यूब 25 का क्यूब 33 का 35 का क्यूब क्या बोला है, बार बार पूछे जाते हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बोला कि क्यूब आधारित प्रश्न में सिंप्लीफिकेशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अप्रोक्सीमेट में क्यूब वैल्यू का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिटी आधारित प्रश्न एसएससी सीरियल में बार बार पूछे जाते हैं, ये सच्चाई वाली बात है। यहाँ ऐसा लिख नहीं दिया गया है, जो भी बात लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट बात को ही लिखा गया। ठीक है, अब यह बात को समझिए क्या बोला है, लिखा है फास्ट ट्रिक फॉर क्यूब। क्यूब के लिए अगर कुछ चीज़ चाहिए आपको तो फास्ट ट्रिक यही है कि 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का क्यूब जल्दी याद रखें। मतलब कि क्या है कि 5 से जो समाप्त होती है संख्या है वो क्यूब को आपको एकदम किसी भी हाल में याद करना ही करना है। देखिए भाई 5 से समाप्त होने वाले क्यूब को एकदम रट के रख लीजिएगा। जैसे 15 का क्यूब 3375 होता है, 25 का क्यूब 15625 होता है, 35 का क्यूब 442,875 होता है, 45 का क्यूब 91,125 होता है, यहाँ पे ये 5 का क्यूब 125 होता है, 25 का क्यूब 15625 होता है, 75 का क्यूब 4 21 87 5 होता है, 95 का क्यूब 85 73 75 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात बोला कि 10 के आसपास की संख्याओं पर आइडेंटिटी लगाए। मतलब बोला कि 10 के आसपास की संख्याएं जब हो तो आइडेंटिटी लगा दीजिए। जैसे 9 है, 10 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा करके फॉर्मूला निकाल देंगे। किस फॉर्मूला पे बैठाएंगे मेरे भाई, ये वाले फॉर्मूला पे डायरेक्ट बैठा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। क्या मैं आगे चलो, चलिए आगे चलता हूँ। ये बात बोला टीचर प्रेजेंटेशन स्टाइल में बताया कि बच्चों क्यूब निकालने के लिए केवल रटना जरूरी नहीं है, यदि आपको आइडेंटिटी और क्या है पैटर्न समझ लिया तो बड़े बड़े क्यूब को निकाल सकते हैं। मतलब ओवरऑल बताया तो मैं यहाँ पे आपको क्या सिखाया कि आइडेंटिटी का किस तरीके से यूज किया जाता है। आइडेंटिटी का यूज तब किया जाता है जब 0 के आसपास की संख्याओं का हो और बड़ा बड़ा संख्याओं का हो तो आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? आइडेंटिटी होता क्या है? आइडेंटिटी यही फॉर्मूला है मेरे भाई कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं हो गया, बी क्यूब सॉरी। चलिए नेक्स्ट आगे चलिएगा तो स्लाइड 6 की बारी आती है। स्लाइड 6 में हमें क्या क्या बताना है ये बात को समझिएगा। हमें पता है कि सर किसी संख्या को क्यूब का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा इसे ज्ञात करना ही यूनिट डिजिट इन क्यूब कहलाता है। मतलब देखिए यहाँ पे जो हम बात समझेंगे ना, यूनिट डिजिट इन क्यूब के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? यूनिट डिजिट इन क्यूब। मतलब क्यूब में किस तरीके से हम इकाई अंक को लगा सकते हैं, इकाई अंक का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी संख्या के क्यूब का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा इसे ज्ञात करना ही यूनिट डिजिट इन क्यूब कहलाता है। एसएससी सीजन में इस प्रकार के प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट दूसरी बात बताया है कि लास्ट डिजिट पैटर्न रिपीटेड पैटर्न में संख्या का अंतिम अंक 1 होता है तो 1 होगा, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। ये बात मैं बताया था शुरू में ही कि आप याद कर लीजिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट बोला है कि इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में कि क्यूब में यूनिट डिजिट पैटर्न हमेशा रिपीट होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्यूब में क्या होता है कि यूनिट डिजिट का जो पैटर्न होता है वो हमेशा रिपीटेड होता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि केवल अंतिम अंक देखकर क्यूब का अंतिम अंक निकाला जा सकता है। केवल अंतिम अंक को देख करके क्यूब का अंतिम अंक निकाला जा सकता है। अब कैसे? जैसे आपको बोल दिया गया मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा कि आप हमको बता दीजिए 42 का क्यूब का अंतिम अंक क्या आएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है लास्ट में 8, अर्थात अंतिम अंक 8 हो जाएगा। अब मैं बोलूँगा 41 का क्यूब क्या होता है, तो आपको तो बताया गया कि सर ए का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, तो अर्थात लास्ट वाला अंक 1 आएगा। अगर मैं बोलूँगा 43 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 3 के लास्ट में 7 आता है, अर्थात इसका लास्ट वाला अंक 7 आएगा। यानी क्या ये बात आपको समझ में आ गया? चलिए, ये बात मैं समझा दिया कि एक एक अंक को पकड़ के आप बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि आगे यहाँ पे बात के यहाँ पे समझाने के बाद, तीसरी के बाद मुझे चौथी पे जाना है। यहाँ पे बताना है कि शॉर्टकट ट्रिक। बोला कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा, 8 आएगा तो 2 है। मैं बस यही बताया था, 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 का उल्टा 8, 7 का उल्टा 3। कोई दिक्कत है क्या? 10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फास्ट कॉन्सेप्ट मेथड जो है यहाँ पे समझने वाली बात है कि संख्या का केवल अंतिम अंक देखिए, ठीक है। पैटर्न टेबल में उसका क्यूब यूनिट डिजिट मिलाइए, ठीक है, वही अंतिम अंक आंसर होगा। ये बात को समझिए, मतलब बोल रहा है ना कि इकाई अंक से भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जैसे मैं एग्जांपल्स के लिए मैं आगे लेकर के चलूंगा। सबसे पहले आप छठा देखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स बोला है सॉल्व एग्जांपल्स। जैसे कि 27 का क्यूब है, ठीक है, 27 का क्यूब का अंतिम अंक ज्ञात करें। तो हमको पता है 27 का क्यूब में अंतिम अंक होता है क्या है, 7 है। अब 7 का जब क्यूब करेंगे तो 7 का इकाई अंक क्या आता है, 3 आता है, तो 3 आंसर हो जाएगा। अर्थात 27 का क्यूब का अंतिम अंक क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 होगा। दिखा गया है ना जी। अब देखिए आगे क्या बोला है। नेक्स्ट जब 56 का क्यूब करेंगे तो 56 के क्यूब में लास्ट में क्या है, 56 है, 6 है, और 6 का क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या आता है, 6 आता है। देखिए यहाँ पे आंसर 6 आ गया। यहाँ पे 128 है कि 128 का क्यूब करने पे लास्ट में कितना आएगा मेरे भाई, 8 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या आता है, 2 आता है, 8 2 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए अंतिम अंक 2 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब हमें पता 93 का क्यूब के लिए बोला है सर, 93 का क्यूब है सर, तो 3 का क्यूब करने पे लास्ट में क्या आता है, 7 आता है, अर्थात 7 यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए ये सभी बातों को मैंने आपको समझा दिया, ये सब बात आपको ध्यान में रखना होता है और इकाई अंक से ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आगे जब आइएगा तो यहाँ पे लिखा है कि 0 और 5 का क्यूब हमेशा उसी अंक पर समाप्त होता है। मतलब बात समझिएगा, जब भी 0 का क्यूब करिएगा तो लास्ट में 0 आएगा, और जब 5 का क्यूब करिएगा तो हमेशा लास्ट में 5 आएगा। ये इकाई अंक नहीं बता रहे। जैसे 10 का क्यूब करेगा तो लास्ट में 0 आ जाएगा, 15 का क्यूब करेगा तो लास्ट में 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, 0 और 5 से बनने वाली संख्या का इकाई अंक भी 0 और 5 ही आता है। 1 4 5 6 9 अपने ही अंक पर समाप्त होता है। मतलब क्या कह रहा है, नो चेंज। इसको क्या कह देंगे, नो चेंज। मतलब कि क्या ये चेंज नहीं होता था। चेंज होता क्या है सर, 2 के साथ 8 होता है, 3 के साथ 7 होता है, ये चेंज होता है, ठीक है। यही बात कह रहा है कि 1 4 5 6 9 अपने ही अंक पर समाप्त होता है। समाप्त होने का कहने का मतलब कि उसका इकाई अंक इतना ही होता है, ठीक है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? क्या आपको ध्यान इधर देना चाहिए मेरे भाई, आप एकदम से अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलूंगा। तो यहाँ पे लिखा है कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल, जो भी बात है सॉल्व्ड एग्जाम्पल तो हो गया था ना यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे आते हैं क्विक मेमोरी ट्रिक। बोला था कि यहाँ पे बोला कि इससे क्रम में याद कर लीजिए, पूरा यूनिट डिजिट पैटर्न हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मतलब कि इस क्रम में आपको याद करने के लिए, ये पता है क्यों क्या यार, मतलब बोला ना कि 1 का इकाई अंक 1 आएगा, 2 का इकाई अंक 3 आएगा, 3 का इकाई अंक 7 आएगा, 4 का इकाई अंक 4 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0, तो 1 8 7, ठीक है। 18 74 56 32 90, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आप याद इसको नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि 2 3 चेंज होता है, यानी कि चेंज होगा तो 10 बनाएगा, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, ठीक है, बाकी सब नो चेंज, हो गया काम खत्म, ठीक है। ये बोला एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के देखिए, यूनिट डिजिट आधारित प्रश्न एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। बड़े क्यूब को पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या बोला कि बड़े क्यूब को पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इकाई अंक से निकाल करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, केवल अंतिम अंक देख करके उत्तर को निकाला जा सकता है। हो गया, चलिए नेक्स्ट, ये सब चीज़ को पढ़िए, मैं फिर बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आपको लिखा है कि परफेक्ट क्यूब आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, यदि कोई संख्या किसी पूर्णांक इंटीजर का क्यूब हो तो वह परफेक्ट क्यूब कहलाता है। मैं पहले ही बताया हूँ। अब इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक क्या कहते हैं, सॉलिड नंबर को ही पूर्णांक कहते हैं, अर्थात सॉलिड नंबर को ही क्या कहते हैं बताइए, परफेक्ट नंबर्स कहते हैं। परफेक्ट नंबर से कहते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, परफेक्ट नंबर से कहते हैं, सॉरी इंटीजर कहते हैं ना पूर्णांक को, इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को, सॉरी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला है आपसे कि सर यहाँ पे ए जो है ये पूर्णांक है और इन जो है परफेक्ट क्यूब है। ये बात को समझिए, मतलब कि अगर यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, ये कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट
आगे जब चलिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि इंपॉर्टेंट परफेक्ट क्यूब जो होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी नंबर टूटा फूटा नहीं है, ना ही दशमलव में है, ना ही भिन्न में है। इंटीजर उसी को कहता है जो टूटा फूटा नहीं रहता है, वो एक क्या रहता है, टूटा फूटा संख्या नहीं रहता है, एक सॉलिड नंबर रहता है। नेक्स्ट बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप लिखा है कि यदि किसी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन के घात पावर 3 के गुणज में हो तो वह संख्या परफेक्ट क्यूब होता है। मतलब कि क्या 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये पूछ रहा है आपसे। तो 216 को तोड़िए, तो ये 216 जो है 2 का क्यूब और 3 का क्यूब है। क्या ये जब आप तोड़े हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े हैं, तो ये 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब है ना जी। तो ये क्या है, जब इस तरीके के तोड़ लिए तो देखिए ऊपर पावर में दोनों का 3 है, अर्थात ये क्या होगा, ये सॉलिड क्यूब होगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, परफेक्ट क्यूब। अब हमें बोला कि 72 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है जी। देखिए जी, यहाँ पे क्या है, इसको तोड़िएगा तो 2 का क्यूब कह देंगे और गुने 3 का स्क्वायर कह देंगे, क्योंकि क्या होता है 8 9 72 होता है ना जी। और 9 8 को क्या कह सकते हैं, 2 का क्यूब, इसको क्या कह सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर एक जगह क्यूब है, एक जगह स्क्वायर है, अर्थात परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 343 है सर, 343 हमको याद है कि 7 का क्यूब होता है, अर्थात परफेक्ट क्यूब है। सर 500 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, नहीं सर, जब भी लास्ट में 0 आएगा तो 3 आएगा तब परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इस तरीके से बनाना चाहता है तो इस तरीके से बना सकते हैं कि सर 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, यहाँ पे 2 के पर 3 रहता, तब जाके परफेक्ट क्यूब बनता। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? नेक्स्ट आइएगा, आगे तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे महत्वपूर्ण मेथड है एसएससी के परफेक्ट क्यूब पहचानने वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यूनिट देखकर कई गलत विकल्प हटाए जा सकते हैं। इस बात को समझिएगा, मतलब कि क्या, इकाई अंक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑप्शन को छाट छाट करके बनते हैं। मैं समय के साथ आपको सब चीज़ को बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलेगा। तो लिखा है यहाँ पे कि क्विक मेमोरीज ट्रिक्स बोला है कि परफेक्ट क्यूब के अंतिम अंक, ये बात को ध्यान रखिएगा कि 0 1 4 5 6 9 इन अंकों को पहले याद करें। तो ये इस तरीके का याद करने के लिए बोला है, वही नॉट चेंज वाला। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोला, सॉल्व एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला, सॉल्व एग्जाम्पल्स। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको मिटा दूँ, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए जी, ये बोला है कि सर 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये देखिए क्यूब यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यूब है, तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। तो सर दोनों जगह है क्यूब, अर्थात ये परफेक्ट क्यूब है। यहाँ पे सर एक जगह क्यूब है, एक जगह स्क्वायर रहता है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। यहाँ सर एक जगह ही है लेकिन क्यूब है, तो इसलिए परफेक्ट क्यूब है। सर एक जगह स्क्वायर, एक जगह क्यूब है, तो नहीं है। क्या कोई दिक्कत है क्या? इस तरीके से बात को समझिए, जहाँ पे अगर दोनों जगह क्यूब है तो क्यूब है, कहीं क्यूब है केवल तो क्या परफेक्ट है। बात समझ में आ रहा है, मतलब परफेक्ट क्यूब है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला, टीचर्स के लिए बच्चे परफेक्ट क्यूब पहचानने के लिए पूरी संख्या से डरिए मत, बस प्राइम फैक्टराइजेशन और यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, आंसर तुरंत आपको मिल जाएगा। बात समझ में आया? देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन और यूनिट डिजिट से आप तुरंत से परफेक्ट क्यूब को पहचान सकते हैं या फिर नहीं, सॉरी कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, बस इतना बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अलजेब्रा के बारे में बताया स्लाइड 8 में। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए, देखिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ क्यूब, मतलब अलजेब्रा से संबंधित जो आइडेंटिटी है वो उसका थोड़ा सा यूज हमें यहाँ पे सीखना है कि यूज करते किस तरीके से। ठीक है, पहला देखिए, टोटल 4 बताया गया आइडेंटिटी के बारे में, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा। यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूला लिखा गया है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इसका एक्सप्लेनेशन जो फॉर्म होता है वो a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पे यूज कैसे करते हैं इस बात को समझाया है मेरे भाई। तो यूज करने का सबसे बेहतर जो तरीका ये बताया है कि देखिए आप a की जगह पे 2 रख दीजिए और b की जगह यहाँ पे 3 रख दीजिए। जब a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, मतलब ऐसे भी कह सकता है कि a का मान 2 और b का मान 3 रख करके इस आइडेंटिटी का यूज करके आप मान निकालिए कि आंसर कितना होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि सर a का मान है 2, तो 2 a की जगह जहाँ जहाँ होगा वहाँ 2 और b जहाँ जहाँ होगा वहाँ 3। तो सर 2 का क्यूब कर दिए प्लस 3b यहाँ पे है तो b की जगह 3 है तो 3 का क्यूब किए प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू ए था 2 और b का मान 3 था, इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे 2 का क्यूब करिए 8, 3 का क्यूब करिएगा 27 प्लस 3 गुना 6 3 18 18 25 90। तो 8 प्लस 27 प्लस 90 जोड़िएगा तो टोटल हो जाएगा 125, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहला आइडेंटिटी का हम यूज़ करना सीख चुके हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी का यूज़ करना हम सीखते हैं। मेरे भाई दूसरी आइडेंटिटी जब यूज़ करिएगा तो वहाँ पर भी बस यही बात समझना है कि
जब आप a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी होता है। एक्सप्लेनेशन जब आप इसका देखिएगा, एक्सप्लेनेशन फॉर्म जो होता है a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब होता है। मेरे भाई इस बात को समझिए कि 5 में से जब आप 2 घटाइएगा तो इसका पूछेगा 5 में से 2 घटा करके होल क्यूब कर दीजिए इसका। तो मेरे भाई ये तो इजी है, तो 5 में से 2 घटा के 3 3 का क्यूब 27 कर दीजिएगा। लेकिन बड़ा बड़ा संख्या 243 माइनस 141 दे दिया, बोल दिया कि 243 माइनस 341 का होल क्यूब करिए, बस समझिएगा, सॉरी 243 है ना, तो 141 कर लीजिए, ठीक है, इसका होल क्यूब करिए। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला आप यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। ये बात को ये कह रहा है मेरे भाई, यहाँ पे बात को समझिएगा। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे है वहाँ फॉर्मूला रख दीजिए। ए का मान हमें 5 रखना है और बी का मान हमें कितना रखना है भाई, बी का मान हमें रखना है 2। तो ए का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब है ना, माइनस 3 इंटू ए बी यानी कि ए का मान है 5 इंटू बी का मान है 2 इंटू ए माइनस बी, तो 5 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 27। क्या आप ये दूसरा आइडेंटिटी का यूज़ करना सीख गए? अब तीसरी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तीसरा जो है वो आइडेंटिटी कहीं से नहीं है, यहीं से आप निकल गया है। आपको देखिएगा तो यहाँ से बोला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालिए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा बातों को, जहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे बोल दिया कि 8 प्लस 27 का आंसर कितना होगा। तो हमें पता है 8 प्लस 27 आंसर 35 होगा, लेकिन बस हम सीख रहे हैं, इसलिए इसके लिए हम ये बात बता देते हैं कि सर 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 27 का मतलब होता है 3 का क्यूब। अब यहाँ पे रखेंगे तो 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा 35। मेरे भाई यू चीज़ सिखा रहा है, ये बात सोचिएगा कि इसी तरीके से क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ए माइनस बी का होल क्यूब जो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 27 माइनस 8 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस बी का 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है। तो हम कह सकते हैं कि ए का मान 3 और बी का मान 2 है। यहाँ से सॉल्यूशन करके आपका आंसर आ जाएगा 19। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? अब यहाँ पे बात को समझिएगा मेरे भाई। अब आइएगा तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के लिए जो बता रहा है कि ए प्लस बी का जब आप होल क्यूब करते हैं तो सभी टर्म जो होता है पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पे इसके पहले पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो सभी टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता है। दूसरे के लिए बता रहा है कि ए माइनस बी का जब होल क्यूब करता है तो अल्टरनेट चलता है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चलता है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये दो चीज़ समझ में आ गया। सम ऑफ क्यूब्स और सम ऑफ क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। मतलब क्या बोलता है कि सम ऑफ क्यूब्स पे ये क्या था, ये आपका सम ऑफ क्यूब्स ही तो था, ये क्या था आपका डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ही तो था। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। या फिर 1 मिनट, इस पे भी फॉर्मूला बनता है और यहाँ पे देखिएगा सम ऑफ क्यूब, मतलब हम मुझे 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब का आंसर बताते हैं, यहाँ से हो जाएगा 4 का क्यूब और 5 का क्यूब का अंतर बताते हैं, यहाँ से हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो सम ऑफ क्यूब और डिफरेंस ऑफ क्यूब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इससे और इससे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट आगे ये देखिए, ये टाइप 6 है। ये टाइप 6 में बस यही बताना चाहता था कि ये बात को समझिए कि ये कुछ ट्रिक बता दिया, चारों ट्रिक। तो मैं कहता हूँ कि इस ट्रिक को मत लिखिए, ठीक है, मैं खुद ही बताया हूँ, लेकिन अभी इस चीज़ का यूज़ मत करिए, अपने तो बहुत ज़्यादा दिमाग में हौच-पौच हो जाएगा। ये सातवां यूज समझिए क्या है, बोला है इसका जो यूज कर लेते हैं सरलीकरण में करते हैं, मतलब कि इसका आइडेंटिटी का सिंप्लीफिकेशन में करते हैं, फैक्टराइजेशन में, गुणनखंड में करते हैं, अप्रोक्सीमेशन में करते हैं, अर्थात अनुमान लगाने में करते हैं, इक्वेशन सॉल्विंग में करते हैं, सरलीकरण में करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन में करते हैं, तेज गणना करने में हो जाता है, ठीक है। ये बोला कि एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पे, क्यूब आइडेंटिटीज एसएससीएल में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आधारित प्रश्न बार बार पूछे जाता है। आइडेंटिटी से बड़े कैलकुलेशन सेकंडों में किया जा सकता है, मतलब आइडेंटिटी का यूज़ करके आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी सेकंडों में कर सकते हैं। मेरे भाई अब हम चलते हैं आगे। ये आगे चलेंगे तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चंस मिलेगा आपको पीछे, मैं बता देता हूँ। आपको लगता है कि वीडियो मैं सही तरीके से बनाता हूँ और आपको सीखने लायक चीज़ों को मैं आपके पास पहुँचाता हूँ फ्री में, तो आप इस वीडियो को कुछ मत करिए, आपका कुछ पैसा वैसा लगता नहीं है। आप क्या करिए कि बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप जब शेयर कर देंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई होगा और मैं आपको और ज़्यादा पढ़ाऊँगा। शेयर करके लाइक कर लीजिए, है ना, लाइक करके कमेंट कर लीजिए कि सर मुझे ये चैप्टर चाहिए, अच्छा से पढ़ाइए, जो भी चैप्टर्स का डिमांड है वो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, मैं बस एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। पूछा है कि इन 3 का क्यूब का मान बताइए, तो 3 का क्यूब क्या होता है जी, 27 में आंसर हो जाएगा। डॉक कोई दिक्कत है क्या? आगे चलता हूँ। कुछ आंसर इसमें गलत है तो हड़बड़ाइएगा मत, सॉरी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। नेक्स्ट 12 का क्यूब पूछा आपसे, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728, आपका आंसर बॉम्बे हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप खुद से बनाइएगा। आगे चलता हूँ मैं। जब आप आगे चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, बोला कि 13 का क्यूब का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब इकाई अंक पूछा है। मेरे भाई 13 का क्यूब में अंतिम अंक है कितना, 3, तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27, लास्ट में क्या आएगा, 7। हो गया आंसर। यहाँ पे आंसर बी दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर सी होगा। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर 3 है तो 3 का उल्टा क्या होता है, 7 होता है, इसलिए बोले थे कि रट के रखिए। अब बात में समझ में आया कि क्यों बार बार मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। अब आगे चलता हूँ। ये बात मैंने शुरू में नहीं बताया, जो बच्चा रुका है उसको फायदा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलिएगा तो यहाँ पे बताया कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन है, तो परफेक्ट क्यूब ना ये है,
ये वाला है 216 था ना, तो 216 परफेक्ट ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 216 आपका परफेक्ट क्यूब है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, अर्थात मेरा आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा, ठीक। आगे चलो, जब आप आगे चलिएगा आपके लिए ये क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। छोड़िए, डिलीट किया, मैं इधर साइड में रख देता हूँ। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप इस क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए 2 + 3 का होल क्यूब पे बनेगा, तो आइडेंटिटी से बनाता था, लेकिन यहीं पे हम बता देते हैं कि 2 + 3 करेंगे तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा कि बना करके आप अपने कॉपी में नोट डाउन करके होमवर्क बना करके आप अपना रख लीजिएगा। बाकी मैं अगला क्लास में जब भी आऊँगा, तो जब भी क्या मतलब आऊँगा ही, लगातार आप क्लास में आऊँगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार मेहनत करके आना है और रोज़ के रोज़ आना है, रोज़ के रोज़ वीडियो देखना है, फिर आगे बढ़ते चलना है।